सवारी आ चुकी है, तैयारी करें। और ये लें, ये पहन लें। ये क्या है? ये बुर्का है। अब आप हमारी इज्जत है। कितनी दफा मैंने तुमसे कहा था कि कैंडिडेट फैमिली वैल्यू वाला हो, क्योंकि औरत के मुकाबले में खड़ा करना है उसे। और तुमने मुझे बार बार कहा बहुत अच्छी फैमिली है। हाल ये उस फैमिली का कि उसकी बीवी सब्जी वाले के साथ भाग गई। ताबिश ने अगवा की FIR कटवा दी। क्या बोल रही हो आप? और आपको कैसे पता चला? स्टेशन पे रेडियो पे खबर चल रही थी। पता नहीं क्यों कटवाई उसने FIR। मुझे छोड़ के सब्जी वाले के साथ चली गई। ताबिश, ताबिश रो मत, ताबिश रो मत, ताबिश यार प्लीज रो मत। खबर दें आपको, मुमताज रियल एस्टेट डेवलपर ताबिश अली जो एक मशहूर सियासी पार्टी की तरफ से सूबाई सीट पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनकी बीवी को अगवा कर लिया गया है। एक बार फिर से दोहराते चलें कि मुमताज रियल एस्टेट डेवलपर ताबिश अली जो कि एक मशहूर सियासी पार्टी की तरफ से सूबाई असम्बली की सीट पर तुम मुझसे वैसे बात मत करो जैसे ताबिश करता था। उस बेगैरत ने तुम्हारी तस्वीरें टीवी पर चला दी हैं। अभी उस चायवाला के पास बर्तन छोड़ने गया था, वहाँ तुम्हारी तस्वीरें टीवी पर लगी हुई थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ताबिश, तूने मुझे क्या बता दिया? मीना भाभी ऐसे कैसे कर सकती हैं? वो ऐसी औरत नहीं है यार। तूने कैसे मान लिया कि ये सब कुछ हो रहा है? तो कैसे ना मानता मैं? घर से जेवर गायब है, पैसे गायब है। वो सब्जी वाले के साथ राब्ते में थी, उसके फोन से ट्रेस करके पता करा है। तो ताबिश साहब, बीवी तो आपकी मिल गई। आपने कुछ तय किया है कि अब आपने करना क्या? और क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो और कोई हल नहीं है। क्या करना चाहते सर? तलाक दूंगा उसको, और क्या? वो तलाक देने से गई इज्जत वापस तो नहीं आ जानी ना। और वैसे भी मेरी पार्टी के लोग ऐसे किसी कैंडिडेट को टिकट नहीं देंगे जिसकी बीवी इलेक्शन से चंद दिन पहले भाग गई हो और वो उसे तलाक दे दे। चौधरी साहब, वो एक हल है मेरे पास जिससे इज्जत भी बच जाएगी, गया माल भी वापस आ जाएगा और हमदर्दी का वोट अलग से पड़ेगा। कैसा हल? पुलिस मुकाबला ताबिश साहब, पुलिस मुकाबला। वो ये कह देंगे कि तावान के चक्कर में किसी ने आपकी बीवी को अगवा किया था, और जब पुलिस बरामद करने गई तो उसने आपकी बीवी को मार दिया और पुलिस ने उसको। फिर देखिए आप, मीडिया आपकी हमदर्दी में पागल हो जाएगा और कई इज्जत भी वापस आ जाएगी। तुमने कुछ खाया? बड़ा धोखा तो खा लिया। इतना गम न कर मेरी जान। यूं लगता है जैसे उसने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। शादी के 14 साल बाद भी कोई ऐसा कर सकता है? बिना के आगे आई ये सब, मेरे बच्चे के साथ इतना बुरा किया और तुम उसे देखे। अभी भी उसके बारे में सोच रहा है तू, और वो बेशरम सब्जी वाले के साथ। कैसा हल? पुलिस मुकाबला ताबिश साहब, पुलिस मुकाबला। वो ये कह देंगे कि
تاوان کے چکر میں کسی نے آپ کی بیوی کو اغوا کیا تھا، اور جب پولیس برآمد کرنے گئی تو اس نے آپ کی بیوی کو مار دیا اور پولیس نے اس کو۔ پھر دیکھیں آپ، میڈیا آپ کی ہمدردی میں پاگل ہو جائے گا اور کئی عزت بھی واپس آ جائے گی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل آپ کی عزت کی آنے والی ایپیسوڈ کا ناظرین بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، اور ناظرین بار بار کومنٹ باکس میں یہی سوال کر رہے ہیں کہ آخر کار ڈرامہ سیریل آپ کی عزت کی آنے والی ایپیسوڈ کب نشر کی جائے گی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آنے والی ایپیسوڈ پر مکمل تبصرہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو کیا کیا واقعات دیکھنے کو مل سکتے ہیں، اور ناظرین ساتھ ہی ہم سابقہ ایپیسوڈ میں ہونے والے واقعات جو کہ آنے والی ایپیسوڈ میں ریلیٹڈ ہیں ان واقعات پر بھی مکمل تبصرہ کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تابش کی عزت اب داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ نیوز چینل تک یہ خبر پہلے ہی پہنچ چکی ہے کہ تابش جو کہ ایک بڑا سیاسی لیڈر ہے، اس کی بیوی کسی سبزی والے کے ساتھ بھاگ چکی ہے۔ ناظرین، اگر یہ خبر ٹی وی یا نیوز چینل پر چلی یا کسی اخبار میں چھپی تو اس سے تابش کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ اب ایک طرف تابش کی پریشانی ہے کہ آخر کار اسے بینا نہیں مل رہی، اور دوسری طرف وہ پریشان ہے کہ آخر کار وہ نیوز چینل والوں کو کیا جواب دے گا کہ آخر کار اس کی بیوی کس کے ساتھ بھاگی ہے۔ بھاگی بھی تو ہے ایک سبزی والے کے ساتھ۔ اگر یہ خبر پوری دنیا کو پتہ چل گئی تو تابش کی عزت مٹی میں مل جائے گی، اور اگر یہ خبر نیوز چینل پر چلی تو شاید اس سے سیاست کی کرسی بھی چھن سکتی ہے۔ مخالف پارٹیاں اس پر طرح طرح کے الزامات لگائیں گی، لیکن ناظرین تابش بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں۔ وہ تمام ان نیوز چینل کے منہ بند کروائے گا جو کہ اس قسم کی خبر نشر کرنا چاہتے ہیں، اور ایک تو نیوز چینل والوں کا تابش کو کال بھی کر چکا ہے۔ وہ تابش سے پوچھتا ہے کہ ہمیں ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی بیوی کسی کے ساتھ بھاگ چکی ہے، کیا آپ ہمیں بتانا چاہیں گے؟ ناظرین، جس پر تابش اس پر غصہ بھی کرتا ہے اور اسے طرح طرح کی باتیں بھی سناتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تمہیں میرے ذاتی معاملے میں گھسنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی میں تمہیں اپنی پرسنل لائف میں گھسنے کی اجازت دیتا ہوں۔ ناظرین، جس پر نیوز چینل والا تابش سے کہتا ہے کہ کیسی پرسنل لائف، آپ ایک سیاسی لیڈر ہیں اور آپ کے متعلق عوام کو جاننے کا حق ہے کہ آپ کی لائف میں آخر کار کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جس پر تابش کہتا ہے کہ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر تابش اپنی کال بند کر دیتا ہے۔ وہ کافی زیادہ پریشان بھی ہوتا ہے، اور اسی پریشانی سے وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ نیوز چینل والوں کی کال تھی، اب یہ میرے پیچھے پڑ چکے ہیں، پتہ نہیں آخر کار اب کیا ہوگا، مجھے کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ خیر ناظرین، اب
ताबिश के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी हो रही हैं, क्योंकि अगर न्यूज़ चैनल वालों ने ये खबर चला दी तो जैसा कि आप जानते हैं तो ताबिश के लिए और उसकी इज्जत के लिए ये एक बहुत बड़ी कठिन आगे आने वाली जिंदगी होगी। नाजरीन, खैर जब जैसे ही ताबिश के पास उनकी कॉल आती है तो इसके बाद ताबिश सीधा चौधरी साहब के पास जाता है। चौधरी साहब उससे कहता है कि मैंने अपने चंद कनेक्शन इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ताबिश साहब ये मीडिया वाले बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं। ये किसी भी सियासी लीडर या बड़े ओहदे वाले की बात नहीं सुनते, इन्हें सिर्फ रेटिंग चाहिए होती है और ऐसी खबर के बारे में तो ये कुत्ते की तरह पीछे पड़ जाते हैं। जब तक इन्हें और इनकी खबर को रेटिंग नहीं मिलती, ये किसी की भी इज्जत बड़ी ही आसानी के साथ उछालते फिरते हैं। इसी के साथ वो अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए कहता है कि किसी को पता चल जाए तो खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है, एक दूसरे को लोग बताते हैं और अगर एक मीडिया वाले को ये खबर पता चल गई है और अगर उन्होंने ये खबर चला दी तो तमाम जितने भी मीडिया चैनल्स हैं वो भी पीछे नहीं हटेंगे। हर कोई अपने अपने चैनल की रेटिंग को बढ़ाने के लिए और टीआरपी को मजबूत करने के लिए ये खबर जरूर चलाएगा, क्योंकि आगे इलेक्शन के दिन चल रहे हैं और इन्हें अपनी रेटिंग भी ऊपर ले जानी है, तो ये खबर उनके लिए सोने से कम नहीं होती। नाजरीन, ये सुनकर ताबिश काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर से चौधरी साहब से कहता है कि चौधरी साहब मेरी मदद करें, मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। ये जाती और मेरा खानदानी मामला है, मैं नहीं चाहता कि मेरा खानदानी और मेरा जाती मामला लोगों के सामने लाया जाए। मीडिया वाले ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। आज सुबह भी मुझे एक मीडिया वाले की कॉल आई है, किसी 7 न्यूज़ से वो बात कर रहा था, जिसमें उसने मुझसे कहा है कि क्या आपकी बीवी किसी के साथ भाग चुकी है और क्या आप इसके मुतल्लिक मुझे बताना पसंद करेंगे। मैंने उससे ज्यादा बातचीत नहीं की, मैं जानता हूँ कि ये लोग बदतमीज होते हैं और इनसे ज्यादा बोलना भी मेरे लिए ठीक नहीं होता, इसलिए मैंने कॉल ही बंद कर दी है। ताबिश मजीद चौधरी साहब से कहता है कि अब मुझे क्या करना होगा, जिस पर चौधरी साहब हंसते हुए कहते हैं कि नहीं 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 मिस्टर ताबिश, नहीं, ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये खानदानी मसला बिल्कुल वही है जो सहाफियों के लिए दिलचस्प है। क्या हालात, क्या चीजें आपकी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है वो अपने न्यूज़ चैनल पर एक खबर की तरह नशर करेंगे। हाजरा की खबरें भी हकीकी खबरें हैं, हर चीज हकीकी है। इन्हें मुस्सा मिसाला लगाना और फैमिली ड्रामे का मजा लेना बहुत ज्यादा पसंद है। ये लोग तो चाहते ही यही है कि उनके पास ऐसी खबरें आएं जिससे उनकी टीआरपी मजीद मजबूत हो। नाजरीन, जिस पर ताबिश कहते हैं कि अब मुझे क्या करना होगा, जिस पर चौधरी साहब कहते हैं क्या देख रहे हो, पैसा फेंको इनके पास और इनके मुंह बंद करवा दो, इन्हें रिश्वत दो, पैसे लेकर फोन करने वाले सहाफी का मुंह बंद कर दो और वो खामोश हो जाएगा। ये सुनकर ताबिश भी खामोश हो जाता है और वो कहता है कि मैं अपनी कनेक्शन भी इस्तेमाल करूंगा, लेकिन कनेक्शन से ज्यादा जोर पैसे में होता है। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो और मुझे 100% इस बात का यकीन है कि जिस सहाफी ने भी सुबह तुम्हें कॉल की है और अगर तुम पैसे देकर उसका मुंह बंद करवा देते हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा। मैं जानता हूँ ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और अगर उसने तुम्हें कॉल की है तो उसको भी किसी ने बताया होगा और जिस किसी ने भी बताया है पहले उसने शायद तुम्हारे बारे में पैसे दिए हों।
ताबिश साहब पैसे कितनों का मुंह बंद करा देता है। ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ना ताबिश भाई। ये बात, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या समझते हैं? नाजरीन, जिस पर ताबिश चौधरी साहब से कहता है कि मैं समझता हूँ चौधरी साहब, मुझे पैसों की कोई भी परवाह नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरी इज्जत बरकरार रहे। न्यूज़ चैनल पर ये खबर नशर ना हो कि मेरी बीवी सब्जी वाले के साथ भाग गई है। अगर ये खबर न्यूज़ चैनल पर चली तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी ना चौधरी साहब। मैं उस सहाफ़ी को पैसे देने के लिए तैयार हूँ जिसे आज जिसने मुझे खबर दी है। मेरी बस इज्जत बच जानी चाहिए। मेरी इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, चाहे इसमें मेरे सारे पैसे लग जाएं, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत ही बचानी है। नाजरीन, जिस पर चौधरी साहब अपना सर हिलाते हुए ताबिश को हाँ में जवाब देता है। नाजरीन, दूसरी तरफ नाज के घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और खुशियां मना रही होती हैं कि आखिरकार बीना हमारे रास्ते से हट गई, जो कि हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। इसके रास्ते से हट जाने के बाद फिर ताबिश मेरी बहन नाज के साथ शादी करने में आसानी करेगा। यानी कि नाज की बहन और भाई चाहते ही यही थे कि आखिरकार शुक्र है कि बीना हमारा रास्ता छोड़कर कहीं और चली गई है। यानी कि वो शुक्र अदा कर रहे होते हैं। नाज का भाई अपनी बीवी के पास आकर कहता है कि तुम लोग अब फिक्र ना करो कि ताबिश आज शादी करने नहीं आया है। मुझे लगता है कि ये आज हमारे लिए बेस में एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम इसे पॉजिटिव वे से देखें, अगर हम नाज की तरह इसे उल्टा या नेगेटिव सोचें तो ये हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा। तुम खुद ही सोचो ना, तुम्हारे पास भी तो दिमाग है, आखिरकार नाज अपना दिमाग इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही? अगर आज निकाह नहीं हुआ तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये तो हमारे लिए फायदे की बात है। अब हर तरफ इस बात का चर्चा हो रहा है कि ताबिश की बीवी किसी सब्जी वाले के साथ भाग चुकी है। मुझे लगता है कि जैसे ही ताबिश की बीवी बीना किसी के साथ भागी है तो ये हमारे लिए एक बड़ी नेमत से कम नहीं है। हाँ, तुम जानती हो ना, बीना इस तरह घर से भाग रही है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। नाजरीन, जिस पर नाज की भाभी अपने शोहर से कहती है लेकिन वो इसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। तुम जानते हो ना, वो नाज की कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा है। हमारा ड्राइवर बता रहा था कि उसे ताबिश के ड्राइवर ने बताया है कि वो सुबह से आराम से नहीं बैठा, तकरीबन दिन में 4 से 5 मर्तबा थाने के चक्कर लगा चुका है। अपने दोस्तों के साथ वो अपनी बीवी को ढूंढ रहा है और कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह से उसे अपनी बीवी का सुराग मिल जाए। अगर उसे अपनी इज्जत की होती तो वो ऐसा ना करता। मुझे तो ये नहीं लगता कि ताबिश सुधर जाएगा और वो अपनी पहली बीवी बीना को तलाक दे देगा। नाजरीन, ये अल्फाज होती हैं नाज की भाभी के, जिस पर नाज का भाई अपनी बीवी से कहता है कि वो इसे तलाश नहीं कर रहा, वो अपनी इज्जत बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा है, अपनी शादी बचाने के लिए नहीं। वो आप मेरे अल्फाज को निशाना जद कर सकते हैं। ताबिश बीना को तलाक दे देगा, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है और ये मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ताबिश उसे ज़रूर तलाक दे देगा, क्योंकि उसने ताबिश की इज्जत पर वार किया है और ताबिश इतना बेगैरत नहीं है कि इसकी बीवी किसी सब्जी वाले के साथ भाग गई है और अगर वो मिल जाए तो उसके बाद वो इसे तलाक ना दे। मुझे तो लगता है कि वो इसे जान से मरवाने की भी कोशिश करेगा। खैर नाजरीन, इसी के साथ वो कहता है तब नाज ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेगी, मेरी बहन खुशी के साथ गुजारेगी, इसके पास पैसा, गाड़ी, बैंक, दौलत सब कुछ होगा।
मैं भी यही चाहता था और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि बीना अब खुद अपना घर छोड़कर चली गई है। इसी के साथ वो अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए कहता है, नाज ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि वो इस घर में जाकर रहेगी, शहजादियों की तरह रहेगी। कभी भी मेरी बहन नाज ने ये बात अपने दिमाग में भी नहीं लाई होगी और आज देखो अल्लाह ताला इसके लिए खुद रास्ते बना रहा है। इसकी नंद खुद ही अपना घर छोड़कर चली गई है। इससे बड़ी नेमत हमारे लिए क्या हो सकती है? तुम खुद ही सोचो और मुझे बताओ। अब ये हमारे लिए खुशी का दिन है और अब वो इस घर में इकलौती बीवी के तौर पर रहेगी और इसे ताबिश वही प्यार देगा जिस तरह इसका हक बनता है। मेरे ख्याल से तो ऐसा ही होगा। तुम क्या सोच रही हो? नाजरीन, जिस पर उसकी बीवी उसे जवाब देती है कि आपको इसके बारे में यकीन तो है ना, जिस पर उसका शोहर कहता है कि हाँ, मुझे 100% इस बात पर मुकम्मल यकीन है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत की आने वाली एपिसोड का नाजरीन बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं और नाजरीन बार बार कमेंट बॉक्स में यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत की आने वाली एपिसोड कब नशर की जाएगी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आने वाली एपिसोड पर मुकम्मल तबसरा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार आने वाली एपिसोड में आपको क्या क्या वाक़यात देखने को मिल सकते हैं। और नाजरीन, साथ ही हम साबिका एपिसोड में होने वाले वाक़यात जो कि आने वाली एपिसोड में रिलेटेड है, उन वाक़यात पर भी मुकम्मल तबसरा करेंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ताबिश की इज्जत अब दाव पर लगी हुई है। न्यूज़ चैनल तक ये खबर पहले ही पहुंच चुकी है कि ताबिश, जो कि एक बड़ा सियासी लीडर है, उसकी बीवी किसी सब्जी वाले के साथ भाग चुकी है। नाजरीन, अगर ये खबर टीवी या न्यूज़ चैनल पर चली या किसी अखबार में छपी तो इससे ताबिश की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। अब एक तरफ ताबिश की परेशानी है कि आखिरकार उसे बीना नहीं मिल रही और दूसरी तरफ वो परेशान है कि आखिरकार वो न्यूज़ चैनल वालों को क्या जवाब देगा कि आखिरकार उसकी बीवी किसके साथ भागी है। भागी भी तो है एक सब्जी वाले के साथ। अगर ये खबर पूरी दुनिया को पता चल गई तो ताबिश की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी और अगर ये खबर न्यूज़ चैनल पर चली तो शायद इससे सियासत की कुर्सी भी छीन सकती है। मुखालिफ पार्टियां इस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाएंगी, लेकिन नाजरीन, ताबिश भी पीछे हटने वालों में से नहीं। वो तमाम उन न्यूज़ चैनल के मुंह बंद करवाएगा जो कि इस किस्म की खबर नशर करना चाहते हैं और एक तो न्यूज़ चैनल वालों का ताबिश को कॉल भी कर चुका है। वो ताबिश से पूछता है कि हमें ज़राए से मालूम हुआ है कि आपकी बीवी किसी के साथ भाग चुकी है, क्या आप हमें बताना चाहेंगे? नाजरीन, जिस पर ताबिश उस पर गुस्सा भी करता है और उसे तरह तरह की बातें भी सुनाता है और कहता है कि ये मेरा ज़ाती मामला है, तुम्हें मेरे ज़ाती मामले में घुसने की कोई इजाज़त नहीं है और ना ही मैं तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ में घुसने की इजाज़त देता हूँ। नाजरीन, जिस पर न्यूज़ चैनल वाला ताबिश से कहता है कि कैसी पर्सनल लाइफ, आप एक सियासी लीडर हैं और आपके मुतल्लिक आवाम को जानने का हक है कि आपकी लाइफ में आखिरकार क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। नाजरीन, जिस पर ताबिश कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ और ये कहकर ताबिश अपनी कॉल बंद कर देता है।
وہ کافی زیادہ پریشان بھی ہوتا ہے اور اسی پریشانی سے وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ نیوز چینل والوں کی کال تھی، اب یہ میرے پیچھے پڑ چکے ہیں، پتہ نہیں آخر کار اب کیا ہوگا، مجھے کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ خیر ناظرین، اب تابش کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں، کیونکہ اگر نیوز چینل والوں نے یہ خبر چلا دی تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں تو تابش کے لیے اور اس کی عزت کے لیے یہ ایک بہت بڑی کٹھن آگے آنے والی زندگی ہوگی۔ ناظرین، خیر جب جیسے ہی تابش کے پاس ان کی کال آتی ہے تو اس کے بعد تابش سیدھا چودھری صاحب کے پاس جاتا ہے۔ چودھری صاحب اس سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے چند کنیکشن استعمال کیے ہیں، لیکن تابش صاحب یہ میڈیا والے بہت زیادہ بدتمیز ہیں، یہ کسی بھی سیاسی لیڈر یا بڑے عہدے والے کی بات نہیں سنتے، انہیں صرف ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے، اور ایسی خبر کے بارے میں تو یہ کتے کی طرح پیچھے پڑ جاتے ہیں، جب تک انہیں اور ان کی خبر کو ریٹنگ نہیں ملتی یہ کسی کی بھی عزت بڑی ہی آسانی کے ساتھ اچھالتے پھرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ وہ اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ کسی کو پتہ چل جائے تو خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، ایک دوسرے کو لوگ بتاتے ہیں، اور اگر ایک میڈیا والے کو یہ خبر پتہ چل گئی ہے اور اگر انہوں نے یہ خبر چلا دی تو تمام جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں وہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہر کوئی اپنے اپنے چینل کی ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے اور ٹی آر پی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ خبر ضرور چلائے گا، کیونکہ آگے الیکشن کے دن چل رہے ہیں اور انہیں اپنی ریٹنگ بھی اوپر لے جانی ہے، تو یہ خبر ان کے لیے سونے سے کم نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ سن کر تابش کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور پھر سے چودھری صاحب سے کہتا ہے کہ چودھری صاحب میری مدد کریں، میں کافی زیادہ پریشان ہوں، یہ ذاتی اور میرا خاندانی معاملہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا خاندانی اور میرا ذاتی معاملہ لوگوں کے سامنے لایا جائے، میڈیا والے ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ آج صبح بھی مجھے ایک میڈیا والے کی کال آئی ہے، کسی 7 نیوز سے وہ بات کر رہا تھا جس میں اس نے مجھ سے کہا ہے کہ کیا آپ کی بیوی کسی کے ساتھ بھاگ چکی ہے اور کیا آپ اس کے متعلق مجھے بتانا پسند کریں گے۔ میں نے اس سے زیادہ بات چیت نہیں کی، میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ بدتمیز ہوتے ہیں اور ان سے زیادہ بولنا بھی میرے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے میں نے کال ہی بند کر دی ہے۔ تابش مزید چودھری صاحب سے کہتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہوگا، جس پر چودھری صاحب ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں مسٹر تابش، نہیں، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا، اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خاندانی مسئلہ بالکل وہی ہے جو صحافیوں کے لیے دلچسپ ہے، کیا حالات، کیا چیزیں آپ کی زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ اپنے نیوز چینل پر ایک خبر کی طرح نشر کریں گے۔ حاضرہ کی خبریں بھی حقیقی خبریں ہیں، ہر چیز حقیقی ہے، انہیں مثالہ لگانا اور فیملی ڈرامے کا مزہ لینا بہت زیادہ پسند ہے، یہ لوگ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ ان کے پاس ایسی خبریں آئیں جس سے ان کی ٹی آر پی مزید مضبوط ہو۔ ناظرین، جس پر تابش کہتے ہیں کہ اب مجھے کیا کرنا ہوگا، جس پر چودھری صاحب کہتے ہیں کیا دیکھ رہے ہو، پیسہ پھینکو ان کے پاس اور ان کے منہ بند کروا دو، انہیں رشوت دو، پیسے لے کر فون کرنے والے صحافی کا منہ بند کر دو اور وہ خاموش ہو جائے گا۔ یہ سن کر تابش بھی خاموش ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے
کہ میں اپنے کنیکشن بھی استعمال کروں گا، لیکن کنیکشن سے زیادہ زور پیسے میں ہوتا ہے۔ تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو، اور مجھے 100% اس بات کا یقین ہے کہ جس صحافی نے بھی صبح تمہیں کال کی ہے، اور اگر تم پیسے دے کر اس کا منہ بند کروا دیتے ہو تو یہ تمہارے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ میں جانتا ہوں یہ لوگ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر اس نے تمہیں کال کی ہے تو اس کو بھی کسی نے بتایا ہوگا، اور جس کسی نے بھی بتایا ہے پہلے اس نے شاید تمہارے بارے میں پیسے دیے ہوں۔ تابش صاحب پیسے کتنوں کا منہ بند کرا دیتا ہے، یہ بات تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں نا تابش بھائی۔ یہ بات، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ناظرین، جس پر تابش چودھری صاحب سے کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں چودھری صاحب، مجھے پیسوں کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری عزت برقرار رہے۔ نیوز چینل پر یہ خبر نشر نہ ہو کہ میری بیوی سبزی والے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اگر یہ خبر نیوز چینل پر چلی تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ میری عزت تو خاک میں مل جائے گی نا چودھری صاحب۔ میں اس صحافی کو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں جسے آج جس نے مجھے خبر دی ہے۔ میری بس عزت بچ جانی چاہیے۔ میری عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، چاہے اس میں میرے سارے پیسے لگ جائیں، مجھے صرف اور صرف اپنی عزت ہی بچانی ہے۔ ناظرین، جس پر چودھری صاحب اپنا سر ہلاتے ہوئے تابش کو ہاں میں جواب دیتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ناز کے گھر والے بھی کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ آخر کار بینا ہمارے راستے سے ہٹ گئی، جو کہ ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ اس کے راستے سے ہٹ جانے کے بعد پھر تابش میری بہن ناز کے ساتھ شادی کرنے میں آسانی کرے گا۔ یعنی کہ ناز کی بہن اور بھائی چاہتے ہی یہی تھے کہ آخر کار شکر ہے کہ بینا ہمارا راستہ چھوڑ کر کہیں اور چلی گئی ہے، یعنی کہ وہ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ناز کا بھائی اپنی بیوی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تم لوگ اب فکر نہ کرو کہ تابش آج شادی کرنے نہیں آیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ آج ہمارے لیے بیس میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اسے پازیٹیو وے سے دیکھیں، اگر ہم ناز کی طرح اسے الٹا یا نیگیٹو سوچیں تو یہ ہمارے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ تم خود ہی سوچو نا، تمہارے پاس بھی تو دماغ ہے، آخر کار ناز اپنا دماغ استعمال کیوں نہیں کر رہی؟ اگر آج نکاح نہیں ہوا تو اس میں کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے لیے فائدے کی بات ہے۔ اب ہر طرف اس بات کا چرچا ہو رہا ہے کہ تابش کی بیوی کسی سبزی والے کے ساتھ بھاگ چکی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہی تابش کی بیوی بینا کسی کے ساتھ بھاگی ہے تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ہاں، تم جانتی ہو نا، بینا اس طرح گھر سے بھاگ رہی ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ ناظرین، جس پر ناز کی بھابی اپنے شوہر سے کہتی ہے لیکن وہ اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے۔ تم جانتے ہو نا، وہ ناز کی کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہا ہے۔ ہمارا ڈرائیور بتا رہا تھا کہ اسے تابش کے ڈرائیور نے بتایا ہے کہ وہ صبح سے آرام سے نہیں بیٹھا، تقریباً دن میں 4 سے 5 مرتبہ تھانے کے چکر لگا چکا ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اسے اپنی بیوی کا سراغ مل جائے۔ اگر اسے اپنی عزت کی ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتا۔ مجھے تو یہ نہیں لگتا کہ تابش سدھر جائے گا اور وہ اپنی پہلی بیوی بینا کو طلاق دے دے گا۔ ناظرین، یہ الفاظ ہوتی ہیں ناز کی بھابی کے، جس پر ناز کا بھائی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ وہ اسے تلاش نہیں کر رہا، وہ اپنی عزت بچانے کی آخری کوشش کر رہا ہے، اپنی شادی بچانے کے لیے نہیں۔ وہ آپ میرے الفاظ کو نشانہ زد کر سکتے ہیں،
ताबिश बीना को तलाक दे देगा। मुझे इस बात पर पूरा यकीन है और ये मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ताबिश उसे ज़रूर तलाक दे देगा, क्योंकि उसने ताबिश की इज्जत पर वार किया है और ताबिश इतना बेगैरत नहीं है कि इसकी बीवी किसी सब्जी वाले के साथ भाग गई है और अगर वो मिल जाए तो उसके बाद वो इसे तलाक ना दे। मुझे तो लगता है कि वो इसे जान से मरवाने की भी कोशिश करेगा। खैर नाजरीन, इसी के साथ वो कहता है तब नाज ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेगी, मेरी बहन खुशी के साथ गुजारेगी, इसके पास पैसा, गाड़ी, बैंक, दौलत सब कुछ होगा। मैं भी यही चाहता था और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि बीना अब खुद अपना घर छोड़कर चली गई है। इसी के साथ वो अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए कहता है, नाज ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि वो इस घर में जाकर रहेगी, शहजादियों की तरह रहेगी। कभी भी मेरी बहन नाज ने ये बात अपने दिमाग में भी नहीं लाई होगी और आज देखो अल्लाह ताला इसके लिए खुद रास्ते बना रहा है। इसकी नंद खुद ही अपना घर छोड़कर चली गई है। इससे बड़ी नेमत हमारे लिए क्या हो सकती है? तुम खुद ही सोचो और मुझे बताओ। अब ये हमारे लिए खुशी का दिन है और अब वो इस घर में इकलौती बीवी के तौर पर रहेगी और इसे ताबिश वही प्यार देगा जिस तरह इसका हक बनता है। मेरे ख्याल से तो ऐसा ही होगा। तुम क्या सोच रही हो? नाजरीन, जिस पर उसकी बीवी उसे जवाब देती है कि आपको इसके बारे में यकीन तो है ना, जिस पर उसका शोहर कहता है कि हाँ मुझे 100% इस बात पर मुकम्मल यकीन है।